नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकारों में जो हमारे आर्टिकल चल रहे थे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बताया गया है। तो उसमें हमने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के बारे में लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम देखेंगे आर्टिकल 27 और 28 के बारे में। अब देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 27 है वो कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से सुरक्षा। यानी कि क्या कह रहा है कि धर्म यानी कि धर्म को प्रमोट करने के लिए जो ट्रस्ट हैं, जो मंदिर हैं, जो संस्था हैं, उनकी अभिवृद्धि के लिए कर यानी कि टैक्स के संदाय यानी कि पेमेंट, यानी कि सरकार तुम पर धर्म के नाम पर जो पैसा आता है या मंदिरों में जो पैसा आता है चढ़ावे के रूप में, या जो ट्रस्ट होते हैं, जो संस्था होती हैं, धार्मिक संस्था होती है, उनमें जो भी आमदनी होती है उन पर सरकार क्या नहीं कर सकती है, टैक्स नहीं लगा सकती है। तो आर्टिकल 27 क्या कह रहा है सिंपल वर्ड में कि धर्म के नाम पर जो मंदिर होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, जितनी भी संस्था चलती हैं, धार्मिक संस्थाएँ, उनकी आमदनी जो होती है उस पर सरकार क्या नहीं कर सकती है, टैक्स नहीं लगा सकती है। यानी कि टैक्स का क्या होता है, यानी कि जो कर लगाया जाता है, जो टैक्स होता है वो कब लगाया जाता है कि एक निश्चित लिमिट के बाद हर व्यक्ति के ऊपर या हर कंपनी के ऊपर क्या लगने लग जाता है, टैक्स लगने लग जाता है। यानी कि जैसे सरकार लिमिट रख देती है कि जैसे तुम्हारी 5 लाख रुपए प्रति वार्षिक से आमदनी ज़्यादा होने लग जाएगी तो उस दिन तुम्हें 5% या 2% टैक्स देना पड़ेगा। तो यह कह रहा है आर्टिकल 27 कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक मंदिर हैं, जो धार्मिक ट्रस्ट हैं, जो भी हैं, उनकी कितनी भी आमदनी हो लेकिन उन पर क्या नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सेकंड क्लॉज क्या कहता है आर्टिकल 27 का? आर्टिकल 27 का सेकंड क्लॉज कहता है कि इन्हें टैक्स से छूट दी गई है लेकिन उन पर फीस चार्ज की जा सकती है, यानी कि जो शुल्क होता है वो चार्ज किया जा सकता है। अब देखेंगे हम शुल्क क्या होता है। यानी कि एक होता है टैक्स और दूसरा होता है शुल्क यानी कि फीस। जैसे कि टैक्स होता है उसके बारे में ये कहा जाता है जो टैक्स पे करता है उसे सरकार से उसके बारे में कुछ फ़ायदा लेने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। यानी कि जिसको तुम टैक्स पे करोगे, जैसे अंबानी ने 1000 करोड़ रुपए टैक्स पे किया एक साल में, 1000 करोड़ रुपए टैक्स पे किया अंबानी ने, तो अंबानी ये थोड़ी कहेगा मेरे लिए यहाँ सड़क बनवाओ, यहाँ जहाँ भी सड़क बन रही है सब पे मैं ही चलूँगा। यानी कि वो उसका फ़ायदा ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। लेकिन जब हम किसी चीज़ की फ़ीस देते हैं, जैसे कि कहीं ट्रेन में सफ़र करने के लिए गए तो ट्रेन की हमने टिकट ली, तो यानी कि जो फीस देते हैं उस पर हम क्या करते हैं, दावा करते हैं। लेकिन टैक्स देने पर कोई उसका दावा नहीं कर सकता कि ये मैंने टैक्स दिया था, मैं इसका फ़ायदा लूँगा। लेकिन जब फीस देते हैं, जैसे ट्रेन की टिकट ली या रिजर्वेशन करवाया, तो उस पर तुम दावा करते हो कि ये मेरी सीट है, मैंने बुक की थी, मेरी टिकट है, तो उस पर तुम ही जाने का दावा कर सकते हो। या किसी हॉल में मूवी देखने के लिए गए तो मूवी देखने के लिए जब जाते हो, वो टिकट जब लेते हो तो टिकट पर तुम दावा भी कर सकते हो कि मैंने इसकी फ़ीस दी है, मैंने इसका पे किया है, यानी कि मैंने शुल्क दिया है इसका, है तो इसका फ़ायदा कौन लेगा? वह व्यक्ति लेगा जिसने उसकी फ़ीस दी है। तो यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, टैक्स और फीस में अंतर, यानी कि जो टैक्स होता है और जो शुल्क होता है उसमें अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या कह रहा है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी संस्था पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता लेकिन शुल्क लगाया जा सकता है। देखो क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जैसे कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ पर CISF रहती है, या बड़े बड़े जो ट्रस्ट हैं वहाँ पर भी फोर्सेज रहती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए उन पर क्या लगाया जाता है, फीस लगाई जाती है। यानी कि सरकार तुम्हें सुरक्षा दे रही है, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, फीस देनी होगी। तो धार्मिक ट्रस्ट हैं, जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, या जो भी मंदिर है, उन पर सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं या CISF फोर्सेज वगैरह लगाई जाती है। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या करती है, उनसे पैसा लेती है, यानी कि फीस लेती है, लेकिन टैक्स नहीं ले सकती। यानी कि धार्मिक संस्थाओं की जो आमदनी हो रही है उसके बदले सरकार उनसे टैक्स नहीं वसूल कर सकती लेकिन फीस ले सकती है। और फीस और टैक्स में मैंने अंतर आपको बता ही दिया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि फीस के बदले हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसका हम दावा करते हैं कि मैंने इसकी फ़ीस दी है, मैं इसका फ़ायदा भी लूँगा। जैसे बस की टिकट ले लो, बस की टिकट लेते हो तो उसमें बस में जाने का दावा भी करते हो कि मैंने इसकी टिकट ली थी। लेकिन जब टैक्स देता है कोई इंसान तो वो उसका ये नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने टैक्स दिया था तो ये रोड पर मैं ही जाऊँगा, यहाँ से कोई और नहीं निकल सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 28 के बारे में।
तो आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक शिक्षा यानी कि धार्मिक जो शिक्षा दी जाती है स्कूलों कॉलेजों में या कहीं भी, उसके बारे में बताया गया कि वहाँ तुम्हें उपस्थित होने से क्या किया गया है? स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि ऐसी किसी भी संस्था में जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या राज्य द्वारा फंडेड हो, यानी कि राज्य के पैसे से वो चलती हो, या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो लेकिन किसी और के द्वारा चलाई जा रही हो, या किसी और के द्वारा चलाई जा रही हो लेकिन फंडेड राज्य द्वारा की जाती हो, तो उसके बारे में बताया गया कि जो संस्थाएं होती हैं उनमें तुम धार्मिक शिक्षा देने के लिए, यानी कि उसमें ये नहीं किया जाएगा कि तुम्हें भगवान राम का कीर्तन करना चाहिए या भगवान शिव का करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें उनमें नहीं बताई जाएंगी। तो आर्टिकल 28 जो है वो हमें 4 प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के बारे में बताता है। कौन कौन सी? एक धार्मिक संस्था जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनके बारे में बताता है। शिक्षण संस्थान होती हैं वो कौन सी होती हैं? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, यानी कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं, जो डिग्री कॉलेज आपने महाविद्यालय जो देखे होंगे वो क्या है? सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, यानी कि सरकार द्वारा ही उनका प्रशासन किया जा रहा है और सरकार द्वारा ही पूरे फंड उनका दिया जा रहा है, यानी कि सरकार के पैसे से ही वो चल रहे हैं। तो वो क्या हो गए? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है, यानी कि उनकी देखभाल भी राज्य द्वारा ही की जा रही है और उनका फंड भी किसके द्वारा दिया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसे एक तो ये स्कूल हो गए। दूसरे हैं कि प्रशासन तो राज्य करता है, यानी कि दूसरी संस्था कौन सी है? शिक्षण संस्थान है। प्रशासन तो राज्य द्वारा किया जाता है लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा की गई है या किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई है, जैसे कि आपने मदरसे देखे होंगे आदि जो भी होते हैं, जैसे कि आपने वो देखे होंगे सरस्वती विद्या मंदिर जो स्कूल होते हैं, यानी कि सरकार पैसा दे रही है लेकिन उनको जो स्थापना है वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है। तीसरी संस्थान होती है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, यानी कि जैसे इंटर कॉलेज देखी होंगी आपने, राजकीय इंटर कॉलेज देखी होंगी, यानी कि ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और चौथी जो संस्था होती है वो केवल राज्य द्वारा वित्त पोषित, यानी कि राज्य उनको केवल सहायता देता है, पैसा देता है, लेकिन प्रशासन कोई और करता है। तो इन्हें बताया गया जो पहले प्रकार की संस्था होती है, जो पहले प्रकार की संस्था होती हैं वो क्या होती है? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, यानी कि राज्य द्वारा, जो मैंने अभी बताई थी कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित की जा रही है और राज्य द्वारा उनका प्रशासन किया जा रहा है। यानी कि इस प्रकार की संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा है वो क्या की गई है? पूर्णतः निषेध की गई है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा या कोई भी प्रेयर जो धर्म से रिलेटेड हो नहीं कराई जाएगी। क्योंकि क्या क्या कह रहा है हमारा जो आर्टिकल 28 के ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित हैं, यानी कि पूरी तरह किसके द्वारा फंडेड हैं? राज्य सरकार द्वारा फंडेड है, तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो तीसरा और चौथा जो इसका जो संस्था के बारे में बताया गया वो क्या है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य द्वारा थोड़ी थोड़ी सहायता दी जाती है, तो उनमें धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं उनमें प्रेयर कराई जाती है कि जैसे हे शारदे माँ या आदि जो प्रेयर होती हैं, जैसे तो सरस्वती माँ के बारे में उसमें बताया जाता है, या ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ऐसी जो प्रेयर कराई जाती है तो उन स्कूलों में वो प्रेयर कराई जा सकती है, लेकिन स्वेच्छा के आधार पर। स्वेच्छा मतलब उन बच्चों से पूछा जाएगा, यानी कि जैसा कि आपको पता नहीं होगा कि उन बच्चों से पूछा जाता है, लेकिन जब हम एडमिशन लेते हैं, जो बच्चों का एडमिशन कराया जाता है उन संस्थाओं में, तो वहाँ एक फॉर्म होता है वो फिल कराया जाता है कि राज्य जो स्कूल है, स्कूल में ये प्रेयर होगी तो उस पर तुम्हें साइन करने होंगे, यानी कि टिक का निशान लगा देते हैं वो उस पर। तो यानी कि वो पहले ही तुमसे कन्फर्म करा लिया जाता है कि हाँ ये प्रेयर कराई जाएगी और आपके बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ेगा। यानी कि ये क्या हो रहा है कि यानी कि तुमसे पहले परमिशन ले ली गई है उस प्रेयर की। यानी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे स्कूल होते हैं या छोटे छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं जिनमें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य द्वारा मान्यता दी गई है और राज्य उनको थोड़े थोड़े फंड भी देता है। तो उनमें क्या किया जाता है? उनकी स्वेच्छा के आधार पर, यानी कि जो बच्चे होते हैं, यानी कि बच्चों के पेरेंट्स से पूछकर वहाँ पे क्या की जाती है? धार्मिक शिक्षा या प्रेयर की जाती है। और कुछ जो दूसरे नंबर की संस्था थी वो मैंने ये बताई थी कि कुछ का प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन उनकी जो स्थापना है वो ट्रस्ट जैसे मदरसे हो गए, तो उनमें धार्मिक शिक्षा अलाउ है, यानी कि उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो यही बता रहे थे दोनों आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 27 क्या बता रहा था कि राज्य धार्मिक संस्थाओं पर
टैक्स नहीं लगा सकता और लेकिन शुल्क लगा सकता है। और आर्टिकल 28 क्या कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि राज्य द्वारा जो फंडेड संस्था है या सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है या सरकारी विद्यालय है, महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, उनमें जो धार्मिक शिक्षा है, यानी कि कोई धार्मिक प्रेयर नहीं कराई जाएगी, कोई हवन नहीं कराया जाएगा, कोई धार्मिक कार्य वहाँ पे नहीं किए जाएंगे, या किसी भी धर्म के बारे में ये नहीं बताया जाएगा तुम्हें इसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो ऐसे नहीं किसी को बताया जाएगा। धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं किया जाएगा उन शिक्षण संस्थानों में जिनमें राज्य द्वारा पैसे से चलाई जा रही हैं या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य द्वारा पूरी तरह पोषित है, यानी कि राज्य द्वारा पूरी तरह रेगुलेट भी की जाती हैं और फंडेड भी की जाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। थैंक यू।